नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लागू की गई कमिश्नरी प्रणाली से कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। अधिकारियों के अनुसार 23 जनवरी से रायपुर में कमिश्नरी प्रणाली लागू की जाएगी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे निगरानी और कार्यवाही में तेजी आएगी। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल कॉलेज के समेत चिन्हित स्थानों पर पिंक पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है। कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस को कई महत्वपूर्ण अधिकारी मिले हैं और जिससे अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए भी विभाग के अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। थोड़ा जोर से आवाज सर, जैसे अभी आप रायपुर में पोस्टेड हुए हैं और किस तरीके से क्राइम को आप ख़त्म करेंगे और किस तरीके से महिलाओं के साथ जो क्राइम हो रहे हैं रायपुर शहर में, उन पे किस तरीके से अपना टारगेट रखेंगे? अभी रायपुर में पिछले 23 जनवरी से कमिश्नरी सिस्टम लागू हुई है, जिसमें बहुत सारे अधिकारियों की इसमें प्रतिस्थापना की गई है। पहले एक आईपीएस रैंक के अधिकारी होते थे, अभी कम से कम 6 से अधिक आईपीएस रैंक के अधिकारी, वैसे ही एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी जिनको एडीसीपी कहा जाता है और डीएसपी रैंक के अधिकारी जिनको एसीपी कहा जाता है। इस प्रकार से अधिकारियों की काफ़ी संख्या में यहाँ पे पदस्थापना की गई है। तो निश्चित रूप से जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें कसावट आएगी और जो सही तरीके से कानून को लागू करवाना है, असामाजिक तत्वों पे रोकथाम करना है, उसमें आसानी होगी। साथ ही महिलाओं और बच्चों पे पुलिस जो है हमेशा ही उनके लिए प्राथमिकता रखती है। अभी एक पिंक पेट्रोलिंग भी चालू की गई है, जो चिन्हांकित स्थानों पर स्कूल कॉलेजों में जहाँ पे बच्चों के स्कूल के समय, बच्चों के छूटने के समय पे वहाँ पे पेट्रोलिंग रहेगी। असामाजिक तत्वों पे वहाँ पे नज़र रखी जाएगी, आवश्यकता पड़ने पर उन पर कार्रवाई करेगी। साथ ही अब प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने का जो पावर है वो पुलिस को मिल गया है। तो इससे निश्चित रूप से जो गुंडे बदमाश है उन पर लगाम लगाने में आसानी होगी। जिला बदर का अधिकार पुलिस को मिल गया है, तो इससे जो है काफ़ी असामाजिक तत्वों को जो है कंट्रोल किया जा सकेगा और उन पर लगाम लगाया जा सकेगा। इस तरीके से कानून व्यवस्था जो है काफ़ी सुधरेगी। साथ ही आप देखेंगे कि ट्रैफिक में भी काफ़ी अमला आ गया है, तो दिनों दिन जो है ट्रैफिक में भी सुधार आते जा रहा है। पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और सामाजिक तत्वों की लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और जरूरत पड़ने पर उनको प्रतिबंधात्मक धाराओं में जेल में भेजा जा रहा है। सर, कोंडागांव में भी आप रहे हैं, बिलासपुर में भी आप रहे हैं, अब आप रायपुर आ चुके हैं, तो किस तरीके से एक चैलेंजिंग रोल आप समझ रहे हैं कि छोटे शहर से बड़े शहर में किस तरीके का क्राइम बढ़ता है और किस तरीके से हमें उसको फाइट करना पड़ता है पुलिस प्रशासन को? कोंडागांव एक नक्सल दृष्टि से संवेदनशील जिला था। बिलासपुर जो है वो एक छत्तीसगढ़ का बड़ा दूसरे नंबर का जिला है और राजनांदगांव भी एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील जिला था। पर अपन जब रायपुर में आते हैं तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो यहाँ हर पल एक नया चैलेंज रहता है। कभी आप अपराध का सामना कर रहे होते हैं, कभी आप वीआईपी ड्यूटी कर रहे होते हैं, कभी उसी समय धरना प्रदर्शन के माध्यम से आप कानून व्यवस्था की ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो एक मल्टीटास्किंग जो है वो एक आपको रहना पड़ता है, ताकि एक ही समय पर आप बहुत सारे काम करने में आप मानसिक रूप से तैयार रहें, शारीरिक रूप से तैयार रहें। सर, मीडिया की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी हमारे मीडिया की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और इसी तरीके से आप पुलिस प्रशासन में कार्य करते रहें सर और पब्लिक के लिए जन सेवा करते रहें। धन्यवाद। तो लागू हुआ है, इसमें किस तरीके से पुलिस प्रशासन कार्य करेगा और किस तरीके से पब्लिक में भ्रम है कि कमिश्नर एक्ट आने के बाद क्या बदलाव होंगे या होंगे कि नहीं होंगे सर, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? कमिश्नरी प्रणाली लागू होने से दो तरह से चीज़ों में बदलाव आएगा। एक तो जो मुख्य रूप से जो इसमें पावर है वो प्रतिबंधात्मक धाराओं में पहले जो एसडीएम जिसको सुना करते थे, अब उसको एसीपी रैंक के अधिकारी सुनेंगे और डीसीपी रैंक के अधिकारी और कमिश्नरेट। तो एसीपी रैंक के अधिकारी प्रतिबंधात्मक धाराओं में सुनेंगे। आवर्तन अपराध के ऊपर जो बाउंड ओवर की कार्रवाई है वो डीसीपी रैंक के अधिकारी सुनेंगे और जिला बदर की कार्रवाई जो है कमिश्नर रैंक के अधिकारी सुनेंगे इससे। और न केवल सुनेंगे बल्कि समय सीमा में केस का निपटान करेंगे, बाउंड ओवर की कार्रवाई करेंगे। अगर बाउंड ओवर का उल्लंघन कोई अपराधी करता है, मान लीजिए बाउंड ओवर किया गया उसको और कोई उल्लंघन करता है, तो उसकी जो है धनराशि को जब्त किया जाएगा बाउंड ओवर के साथ ही शेष समय अवधि के लिए उसको जेल भी भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी
अपराधियों के लिए एक कड़ा जो सिस्टम है उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए काफ़ी प्रभावी सिस्टम है। साथ ही इसमें अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी, पुलिस का फोकस बढ़ेगा, तो हर प्रकार से जो पुलिस के कार्य हैं, चाहे वो ट्रैफिक के हों, चाहे वो अपराध में लगाम लगाना हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वीआईपी ड्यूटी हो, सभी में ही सुधार होगा। इस प्रकार से कि 360 डिग्री में पुलिसिंग में सुधार इससे दिखेगा। और दिन ब दिन जो है इसमें जैसे आप देख सकते हैं, होली में लगातार पहले अपराध होते रहे, पर इस बार होली शांतिपूर्वक गई क्योंकि अधिकारियों की संख्या बढ़ी, मॉनिटरिंग बढ़ी, जवानों की संख्या बढ़ी, तो इसका फायदा जो है अपराध में देखने को, अपराध में लगाम के रूप में देखने को